Hello and assalamu alaikum my YouTube family. You are watching SLO based learning platform and today we are here with another topic that is very much important. ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी जो डेली की कॉन्वर्सेशन होती है उसमें हम इसे यूज़ करते हैं, इसलिए इसका यूज़ क्या है, किस तरीके से और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है. सो बेसिकली दिस इज़ फंक्शनल ग्रामर. ठीक है, ये हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स ग्रामर नहीं है बल्कि फंक्शनल ग्रामर है. बी यानी सबसे पहले बात कर लेते हैं बी की. बी क्या है? हमारे पास सबसे पहली जो यानी कॉमन यूज़ होने वाली फॉर्म है. ठीक है, जो जनरेट कर होती है इज़ एम आर, जनरेट करती है इज़ एम आर वाज व इनको. ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में कि ये किसके साथ मोस्टली यूज़ होती है. इट यूज़ विद प्रपोजिशन. अब ये प्रपोजिशन के साथ किस तरीके से यूज़ होती है विल टॉक अबाउट लेटर ऑन. फिर है जी ये इरेगुलर वर्ब है. तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का डिफरेंस हमने बहुत डिटेल में देखा था. उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगी, वो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं. ठीक है, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि बी के बारे में वो ये है कि बीन और बीइंग आर इट्स फॉर्म. यानी बीन और बीइंग किसकी फॉर्म्स है? बेसिकली दे आर द फॉर्म्स ऑफ बी. ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम देख लेते हैं जी यूज़ ऑफ बीन. अच्छा, ये हमारे पास हम सेंटेंसेस में इनको अपनी ओरल कम्युनिकेशन में भी सुन रहे होते हैं, रिटन डिस्कोर्स में भी इसका यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अप्रोप्रिएट वे नहीं पता होता कि कहाँ पे इनको यूज़ करना है. तो आज हम डिटेल में पढ़ते हैं कि बीन का यूज़ हमने किधर करना है. तो कहते हैं कि जो बीन क्या करता है, आउटलाइन फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट. यानी हमारे सब्जेक्ट के बारे में इट इज़ टेलिंग अस. ठीक है, हमें हमारे सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन किससे मिल रही होती है? इस बीन से. यानी ये बीन हमें हमारे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को आउटलाइन करता है. नेक्स्ट जी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में, कहते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट नॉट प्रेजेंट. यानी जब भी हमने बीन का यूज़ करना है तो वी आर सपोज टू यूज़ इट फॉर पास्ट. ठीक है, हमने इसको प्रेजेंट के लिए नहीं यूज़ करना होता. जब भी हमने इंफॉर्मेशन देनी हो अबाउट पास्ट तो हमने क्या करना है, वहाँ पे बीन का यूज़ करना है. आगे एग्जाम्पल की मदद से इसको समझने की कोशिश करते हैं. कहते हैं आयशा हैज़ बीन लेट टू द क्लास टुडे. अब देखें सिचुएशन गुजर चुकी है. अब इंसिडेंट तो आज ही हुआ लेकिन हो चुका, तो उसके बारे में हमने बात की कि क्या हुआ, आज आयशा क्लास में लेट थी. यानी हैज़ बीन लेट, वो लेट हो चुकी थी क्लास के लिए. अब ये क्या है, ये वो इवेंट है जो कि इट हैपेंड. अब चूँकि हो चुका है तो हमने यूज़ किया बीन. इसी तरह अली हैड बीन टू कराची लास्ट वीक. अली हैड बीन मीन्स कि वो होके वापस आ गया है. यानी लास्ट वीक वो किधर था? ही वॉज इन कराची. ही हैड बीन टू कराची, यानी वो कराची में से होके आ गया. तो अब देखें पास्ट के बारे में बात की ना, लास्ट वीक की तो इंडिकेशन है पास्ट की. तो एज़ वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं? वी आर यूजिंग बीन. ठीक है, उसके बाद जी यहाँ पर ये तो हमें पता चल गया है जो बीन होती है हमारी, इसको हम बेसिकली दिस इज़ द फॉर्म ऑफ बी और हम इसको यूज़ करते हैं फॉर पास्ट. हमें जब भी अपने सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन को आउटलाइन करना होता है या हमें इन्फॉर्मेशन देनी होती है पास्ट की तो हम यूज़ करते हैं बीन को. अब हम देख लेते हैं यूज़ बीइंग का. ठीक है, पहले बीन को देखा, अब बीइंग. ये भी हमारे पास क्या है? दिस इज़ द फॉर्म ऑफ बी. इसको देखते हैं, कहते हैं यूज़ फॉर एन ऑन गोइंग सिचुएशन. आपकी प्रेजेंट जो कंटिन्यूस स्टेट है, कॉन्टिन्यूशन स्टेट है, उसके बारे में बात करती है जी बीन. आपकी अभी करंट जो स्टेट है, कंटिन्यूस सेंटेंसेस में हमने टेंसेस में हम यूज़ करते हैं. इसीलिए जी हम पढ़े हैं ये बीइंग, बीन, बी, ये सारी मोटी मोटी चीज़ें जो हैं जो आगे आपको टेंसेस में हेल्प आउट करेंगी, उनको अभी कॉन्सेप्ट में आपको दे रही हूँ ताकि जब हम वो टॉपिक स्टार्ट करें तो ये सारी बेसिक चीज़ों का आपको बताओ. सो सबसे पहले बात करते हैं, कहते हैं बीन जो है एक तो ये ऑन गोइंग सिचुएशन, ऑन गोइंग एक्शन के बारे में बताता है. दूसरा हमारे जो कॉन्टीन्यूस टेंसेज होते हैं उनमें यूज़ होता है. थर्ड कहते हैं ये करता है शो द स्टेट. अब स्टेट ऑफ आर सब्जेक्ट. ठीक है, हमारा सब्जेक्ट किस स्टेट में राइट नाउ, ये इन्फॉर्मेशन भी हमें कैसे पता चलती है? जब हम यूज़ करते हैं बीन का. ठीक है, अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल बीन की एंड देन वी विल बी एबल टू गेट टू नो. अच्छा जी, सबसे पहले देखें, कहता है आयशा, वेट फॉर अ वाइल, यस, आयशा हैज़ बीन लेट टू क्लास टुडे. ये वो बात है जिसमें हमने बीन का यूज़ किया और पास्ट की बात कर ली हमने. ठीक है, आयशा हैज़ बीन, ये पास्ट का इंसिडेंट हो चुका. अब ये पास्ट का इंसिडेंट हो चुका, अब हमने प्रेजेंट में कहा कि शी इज़ बीइंग केयरलेस डे बाय डे. अब जी एक तो आयशा ने पास्ट में क्या किया, क्या हैपनिंग उससे हुई?
कि वो लेट थी, ठीक है। अब प्रेजेंट बिहेवियर उसका हमें ये बता रहा है कि शी इज़ बीइंग केयरलेस डे बाय डे। ये आयशा की करंट स्टेट के बारे में उसका सडन चेंज इन बिहेवियर बताया जा रहा है कि वो क्या कर रही है, वो आजकल दिन ब दिन वो क्या होती जा रही है, केयरलेस। ये आयशा की करंट कॉन्टिन्यूशन स्टेट है जिसके बारे में हमने बात करते हुए बीइंग का यूज़ किया है। सो वी आर हियर यू कैन सी कि बीइंग और बीन का किस तरीके से डिफरेंस आपने देखा कि एक बात कर रहा है आपके पास्ट की और दूसरा बात कर रहा है प्रेजेंट की, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ज़रा देखिएगा, अली हैड बीन टू कराची लास्ट वीक। ये हम ऊपर बात कर चुके हैं, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अली हैड बीन टू कराची लास्ट वीक, ठीक है। अभी लास्ट वीक क्या है हमारे पास, दिस इज़ ऑल अबाउट पास्ट, और हैड बीन पास्ट परफेक्ट, ठीक है। पास्ट परफेक्ट और बीन हमने यूज़ कर दिया पास्ट के इंडिकेशन के लिए कि वो कराची रहा, ये कराची होके आया, पास्ट की बात। नेक्स्ट कह रहे हैं बट बिकॉज ऑफ बीइंग इल, सॉरी यहाँ पर आना चाहिए ही, देखिए ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये है जी हमारे पास प्रोनाउन एंटीसीडेंट है जी। यहाँ पे अली है तो अली की यहाँ पे आ जाएगा ही, ठीक है। ओके, अली हैड बीन टू कराची लास्ट वीक बट बिकॉज ऑफ बीइंग इल ही वाजंट एबल टू। अच्छा अब देखें, ये तो था पास्ट का सिनेरियो और ये है अब उसकी करंट स्टेट कि अब राइट नो वो क्या है, ही इज़ इल, वो बीमार है, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये पास्ट की बात होगी और यहाँ पे यूज़ आ गया प्रेजेंट की कॉन्टीन्यू स्टेट का, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं जी, कंपैरिजन कर लेते हैं। और कंपैरिजन किस किस का करेंगे, हम कंपैरिजन करेंगे बीन का, यानी कंपैरिजन दो चीज़ों को कंपेयर करने जा रहे हैं, किस किस को, बीन वर्ब को और बीइंग को, बीन और बीइंग को। सबसे पहले इनके अगर हम मीनिंग को देखें तो कहता है कि जो बीन है वो पास्ट पार्टिसिपल ऑफ बी, यानी पास्ट पार्टिसिपल मीन थर्ड फॉर्म है किसकी, बी की, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है किसका, बी, जो बी का, यानी बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है बी का और बीन पास्ट पार्टिसिपल है बी का। दूसरा यूज़ की अगर हम बात करें, कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स टू फॉर्म अ प्रेजेंट परफेक्ट, यानी ये जो बीन है ये हमें हेल्प आउट करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेज, और एज यू नो कि प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं, और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ये कॉन्टीन्यूज़ के सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है, यानी इज़ एम आर वॉज वर्ब के बारे में, ठीक है, यूज़ होता है, जबकि ये जो है हमारे पास ये पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट के टेंसेस के बारे में हमें बताता है। नेक्स्ट है जी इनका डिफरेंस कहता है विद प्रेपोजिशन, यानी क्या ये इन दोनों में से प्रेपोजिशन के साथ साथ कौन कौन यूज़ होता है, तो ये प्रेपोजिशन के साथ यूज़ होता है, जबकि नहीं होता ये, सॉरी बीन कभी भी नहीं होगा, जबकि बीइंग जो है ये हमारे पास प्रेपोजिशन के साथ यूज़ होगा। लेट्स गेट इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। आप एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ओके, वेट, अच्छा जी, एग्जांपल है हमारे पास फॉर बीइंग लेट। अब देखो हम कभी भी यूज़ नहीं करते कि फॉर बीइंग लेट, ठीक है, यानी आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट, ऐसा नहीं है, दिस इज़ इनकरेक्ट एक्सप्रेशन। करेक्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास जी, करेक्ट एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं तो ये है हमारे पास करेक्ट, फॉर बीइंग, सॉरी फॉर बीइंग लेट, ठीक है, सॉरी फॉर बीइंग डिस्टर्बेंस, सॉरी फॉर बीइंग दिस, सॉरी फॉर बीइंग लेट, सॉरी फॉर बीइंग दिस इंसिडेंट, ठीक है। तो ये आप करेक्ट एक्सप्रेशन ये है कि आप प्रेपोजिशन के साथ, अब फॉर हमारे साथ प्रेपोजिशन है ना, तो इसलिए यानी बीन तो हम नहीं यूज़ कर सकते थे प्रेपोजिशन के साथ, लेकिन हम बीइंग यूज़ करेंगे विद आर प्रेपोजिशन। नेक्स्ट, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब एक और एग्जांपल देखिएगा ज़रा, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे कि हमने कहा था हम हैज़ हैव और हैड के साथ किसका यूज़ करते हैं, बीन का, इज़ एम आर और वॉज वर्क के साथ यूज़ करते हैं इस बीन का, ठीक है, चूँकि ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यू स्टेट को शो करता है। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो अब ये आपके पास्ट की बात हो रही है कि मैं पास्ट से यानी काफ़ी अरसे से मैं यहाँ पे काम करता आया हूँ, तो ये है बीइंग का यूज़। नेक्स्ट है दिस न्यू बॉस इज़ बीइंग रूड, प्रेजेंट स्टेट बताई जा रही है बॉस की, बॉस क्यों करते हो ऐसा, द न्यू बॉस इज़ बीइंग रूड, ठीक है। तो अब बॉस क्या है, बॉस की प्रेजेंट स्टेट के बारे में बताते हुए कि वो उसका बिहेवियर क्या है, उसका करंट जो उसका मूड है वो क्या है, वो रूड है,
तो ये बीइंग हमने यूज़ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है शी हैड बीन टू इंग्लैंड मैनी टाइम। अब देखें पास्ट की बात है कि वो अब ये नहीं कह रहा कि राइट नाउ शी इज़ इन इंग्लैंड, मीन्स कि वो इंग्लैंड में रही है, रह के आई है। तो हैड बीन, आई हैड बीन बिजी, ठीक है। इसी तरह आप बता सकते हैं कि आई हैड बीन टू कराची, आई हैड बीन टू दिस एंड दैट, यानी जहाँ कहीं की भी आप बात करना चाह रहे हैं आप बात करेंगे हैड बीन को लगाते हुए पास्ट के साथ। तो ये आपके पास हैड की। नेक्स्ट है जी शी इज़ बीइंग मोर केयरफुल फॉर दिस टाइम ड्यू टू हर इलनेस, ठीक है। यानी वो बीमार पड़ी और नाउ शी इज़ केयरफुल, मतलब अब वो अपनी केयर करती है, हाइड्रेटेड रखती है खुद को, डाइट का ख्याल रखती है, ठीक है। जो भी इसको इशू है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है और खुद का ख्याल रखती है। अब हमने इसकी प्रेजेंट स्टेट की बात की तो हम बीइंग का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। पास्ट की बात है कि मैंने आपका तकरीबन 1.5 आवर मैंने आपका वेट किया। तो बीन, BEEN बीन, ठीक है। वेट। नेक्स्ट जी हम बात कर लेते हैं, कहते हैं बीइंग लेट आई डिडंट एंजॉय आएगा, आई बीइंग लेट आई डिडंट एंजॉय द गेम, ठीक है। अब बीइंग लेट होने की वजह से, तो ये आपकी करंट स्टेट के बारे में बात हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है जी बीइंग। अब बीइंग का तो एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। कहता है बीन, आमिना हैज़ बीन माई रूममेट फॉर ईयर्स। पास्ट की बात हुई है ना, तो हमने क्या यूज़ किया, बीन, कि आमिना क्या है, ये मेरी क्लासमेट रह चुकी है कई सालों तक। तो बीन। हैव यू बीन टू लंदन, क्या तुम लंदन रह के आ चुके हो, ठीक है। तो बीन, अब ये बीन ने क्या किया, किसके बारे में बात की, बीन टॉक्ड अबाउट पास्ट, ठीक है। तो जी पास्ट की बात करनी है बीन और प्रेजेंट की बात करनी है तो बीइंग। दोनों सिबलिंग्स ही हैं, बहन भाई हैं। ये वो वाले बहन भाई हैं जो कभी भी किसी भी बात पे एक सा इनका इत्तेफाक नहीं होता, डिसएग्री कर रहे होते हैं हमेशा। अब है जी बीइंग, अली डजंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग। अब प्रेजेंट की बात हो रही है कि उसको ये काम नहीं पसंद, क्या, वेटिंग वाला। शी इज़ बीइंग एरोगेंट, स्टेट की बात हुई है, बिहेवियर की बात हुई है कि वो क्या है, शी इज़ बीइंग एरोगेंट। तो ये इसकी लड़की की प्रेजेंट स्टेट के बारे में बात हुई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आई डू होप कि आपको एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिला होगा बीइंग का और बीन का, कि किस तरीके से जो हमारे पास बी है, बी की ही दोनों फॉर्म है, एक है बीन और एक है बीइंग। बीन जो है वो यूज़ होता है पास्ट के लिए और बीइंग यूज़ होता है प्रेजेंट के लिए। इसी तरह जो हमारी प्रेपोजिशंस हैं, हम प्रेपोजिशंस के साथ बीन का यूज़ नहीं करते जबकि हम बीइंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था एक आपके पास चंक ऑफ ग्रामर जो कि इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि आगे हमने टेंसेस में इनका प्रॉपर यूज़ करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, कौन से हेल्पिंग वर्ब्स किधर यूज़ होने हैं। तो ये सारी चीज़ें टेंसेस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपके माइंड में होनी चाहिए, ताकि जब वो टॉपिक स्टार्ट करें तो उसका आइडिया भी आपको क्लियर वे में मिले। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक किसी टॉपिक के साथ, एक इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप enjoying. Till then, take care and Allah Hafiz.